आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको सीधी कार्रवाई के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, जो 3 दिन कैलकाटा में हत्याकांड चला था। और ये हत्याकांड क्यों हुआ था? पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का बंटवारा करना चाहता था, भारत पाकिस्तान का टुकड़ों टुकड़ों में विभाजन करना चाहता था, इसलिए बंटवारा करवाया। और बंटवारे को लेके काफी ज्यादा इसमें दंगे फसाद हुए, कई लोगों की जानें गई, कई हिंदुओं की जानें गई, कई मुस्लिमों की जानें गई। हालांकि यहाँ मैं आपको एक और बात ये भी बता दूं, कई सारे मुस्लिम्स भी ऐसे थे जो सहमत नहीं थे इनसे, बंटवारे से सहमत नहीं थे, लेकिन उन लोगों को भी न चाहते हुए भी पाकिस्तान जाना ही पड़ा। कई मुस्लिम ऐसे भी थे जो भारत में रह गए, लेकिन कई सारे मुस्लिमों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन जो इसके खिलाफ आवाज उठाते थे उनको भी मार दिया जाता था। तो इसमें बड़ी दिक्कत थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम गोपाल पाठा का भी है। गोपाल पाठा जो है ना, एक लीडर, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे, जो स्वतंत्रता में जिन्होंने अपना बड़ा अहम रोल प्ले किया। उन्होंने कलकत्ता को बचाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। हिंदुओं को बचाने के लिए काफी ज्यादा हथियार उठाए, लेकिन उन्होंने तब तक हथियार नहीं उठाए थे जब तक जब 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 यहाँ से हिंसा बंद हो गई, तब उन्होंने भी हथियार उठाना छोड़ दिया। लेकिन इतिहास में आज सबसे बड़े दुख की बात है कि गोपाल पाठक को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तो ये क्या था डायरेक्ट एक्शन डे, इसके बारे में जानेंगे और पूरी हिस्ट्री जानेंगे। वैसे तो मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानेंगे और कैसे बताऊंगा कि कैसे दंगे फसाद हुए थे कलकत्ता में। इस मुद्दे को लेके अभी एक फिल्म भी आई है, द बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। तो इसको लेके काफी ज्यादा हल्ला भी हो रहा है। अभी बंगाल में ये पिक्चर बैन कर दी गई है कि ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए, ये हमारे देश की सत्ता के खिलाफ है, इस तरीके की बातें बोली जा रही है। तो हालांकि वो सब इतना बात नहीं करेंगे अपन उतने मुद्दे पे, अपन मेन टॉपिक पे बात करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे पे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 19 मॉडर्न हिस्ट्री के देखिए 1905 में तो सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सबको पता है। लॉर्ड कर्जन जब आया था तो बंगाल का बंटवारा कर दिया। बंगाल के दो दो भागों में बांट दिया, एक हिंदू मेजोरिटी वाला और एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर से 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस तब तक तो कुछ कर ही नहीं रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि है ना, 1907 में इधर स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ। स्वदेशी आंदोलन चालू होने के बाद में इधर से स्वदेशी मूवमेंट की वजह से सारी चीजों का बहिष्कार किया जा रहा था। गरम दल और नरम दल सब अलग अलग हो गए। उसके बाद कांग्रेस दो भागों में बट गई। सूरत अधिवेशन जब हुआ तो सूरत अधिवेशन के बाद दो भागों में बढ़ गई, फिर कुछ हुआ नहीं उसके बाद ज्यादातर। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी चीज उस समय महात्मा गांधी आ गए। महात्मा गांधी आए 1909 में। सबसे पहले क्या हुआ था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी आया था। उसके बाद क्या हुआ कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, और इसमें जो कानून था ना, इसमें 10-10 साल में इसको चेंज करना था। अब जब गांधी जी आए, गांधी जी ब्रिटिशर्स से, अब गांधी जी आए तो उन्होंने आजादी की मांग की। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हमको हमारी हेल्प करो, इंडिया को बोलते थे, तो इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने बोला कि ब्रिटिशर्स गांधी जी को बोलते थे कि आप भारत से सोल्जर्स भेजिए, लोगों को भेजिए, हमारी मदद करिए, तो हम आपको आजादी दे देंगे। लेकिन जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं दिया। बदले में क्या दिया, रोलेट एक्ट लिया। रोलेट एक्ट क्या था कि कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिना मुकदमे चलाए किसी को भी 2 साल तक हम जेल में डाल देंगे, अगर शक भर भी हुआ तो हम जेल में डालेंगे। इसको लेके काफी ज्यादा सब जगह प्रोटेस्ट हुए। फिर उसके बाद जैसे ही सब जगह प्रोटेस्ट हुए, तो उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीजें होने लगी। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, फिर पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद फिर 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें कई सारे लोगों की जान गई, लाखों लोग मारे गए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी हंटर कमीशन बिठाई और बहुत सारी रिपोर्ट बताई। उसमें तो 300 लोगों का बताया जाता है, लेकिन कई सारे लोग मरे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी पूरे देश में निंदा हुई और इसके बाद पूरी जनता ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूद पड़ी।
अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू किया। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी जगह से ब्रिटिश की सारी चीजों को छोड़ने की बातें होने लगी कि ब्रिटिशर्स की सारी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए, ये वो सब मतलब बहिष्कार कर देना चाहिए सारी चीजों का, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके सब चीजें होने लगी। लेकिन 1900 और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से चल ही रहा था, इधर मुस्लिमों के लिए खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इधर जो टर्की के जो रूलर थे, जो खलीफा थे, उन्होंने आज़ादी ले ली थी। तो गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। 1916 में हिंदू मुस्लिम के बीच में लखनऊ समझौता साइन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की एक जगह पे एक पुलिस ने एक बहुत बहुत बड़ी भीड़ थी, वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ ने पूरे 22 पुलिस वालों को जिंदा जला के थाने में बंद कर दिया। अब इधर थाने में बंद कर दिया, कई सारी हिंसा हो गई, कई पुलिस वाले इसमें मारे भी गए और इसमें कई पुलिस वालों की जानें भी गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब हुआ तो गांधी जी ने इधर से पूरा का पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। गांधी जी ने भी वापस ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर नहीं लेंगे तो ब्रिटिशर्स तो है ना सबको लाठी से मार मार के भगाएंगे या बंदूक से मारेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। इससे अच्छा पहले पूरा आंदोलन वापस लो, सब खत्म करो। तो गांधी जी ने ये सोच के पूरा मूवमेंट ही वो कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े बड़े महान क्रांतिकारियों ने अपनी हिंसक तरीके से किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में क्या हुआ, इसमें कानून का खाका था, लेकिन कानून में कोई भारतीय नहीं होने की वजह से भारतीयों को शामिल नहीं करने की वजह से इसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। फिर उसके बाद लोगों ने इस ब्रिटिशर्स को बोला कि है ना हमको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि भारत के लोगों को कुछ नहीं आता है, वो कानून नहीं बना सकते। तो इस वजह से क्या हुआ, जगह जगह पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, साइमन वापस जाओ, कमीशन वापस जाओ, ऐसे ऐसे करके स्लोगन लगने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई, लाला लाजपत राय की इसमें पिटाई की गई, लाला लाजपत राय की मौत हो गई लाठी खाने की वजह से। अब उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद 1 साल में ही नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दी गई। कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक सारा जो कानून का खाका था पूरा ब्रिटिशर्स को दे दिया बना के कि देखो हम भी कानून बना सकते हैं। तो ऐसे करके सारी चीजें हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 1930 में क्या हुआ कि इधर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू हुआ, काफी सारी चीजें हुई। लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी ना कि ये सब के लिए कि ताकि लोगों को है ना डायरेक्ट एक्शन मतलब वो किया जाए, मुस्लिमों के राइट्स देखा जाए बंगाल विभाजन के बाद। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग तब तक फिर भी कर ही रहे थे काम। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू हुआ। लेकिन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसने सारी चीजों को बदल के रख दिया। सारी चीजों को कैसे बदल के रखा, अब देखिए उस समय क्या हुआ कि उस समय प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से आजादी तो दी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो ठीक है पावर दे देंगे, थोड़ी बहुत इलेक्शन लड़ लो दोनों पार्टी। अब इधर से क्या हुआ कि है ना इधर से कांग्रेस को काफी मेजोरिटी में वोट मिले, काफी अच्छे खासे वोट दिए गए लोगों को, और इंडियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को हर किसी का सपोर्ट था, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर रिलीजन का, हर पार्टी का, हर किसी का सपोर्ट था, जन जन की पार्टी थी वो। और उसी के बाद क्या हुआ कि सबको पता था कि है ना कांग्रेस से में ही आगे चल के हमारा भविष्य होने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये इलेक्शन हुए 95% से लेके 98% तक वोट है ना उस समय कांग्रेस पार्टी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इस वजह से हुआ क्या, जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद इधर से मुस्लिम लीग को सबसे बड़ा झटका लगा। मुस्लिम लीग का लीडर था उस समय मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, कराची में पैदा हुए, मुंबई में पढ़े, वहां से ब्रिटिश के पास गए, ब्रिटेन गए, वहां से लंदन में वकालत की पढ़ाई की, काफी कुछ किया। वो तो लंदन में ही रह गया था, लेकिन है ना मुस्लिम लीग ने हल्ला किया कि नहीं आप इधर आओ करके उनको है ना बंटवारे के लिए। बाद में फिर जिन्ना बड़े शौक में आ गया कि है ना ऐसे कैसे हो गया कि हमको सीट ही नहीं मिल रही है,
फिर ये सारी चीजें हुई और जिन्ना ने बोल दिया कि नहीं अब तो हम अलग देश लेके रहेंगे। हालांकि उस समय तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीजें होनी शुरू हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1939 में क्या हुआ, हिटलर ने इधर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 पे भी मेरा सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने फिर वही हल्ला किया कि गांधी जी को चलो वॉर में आओ, गांधी जी नहीं आएंगे। गांधी जी को पता था कि हम एक बार धोखा खा चुके हैं, तो अब दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद 1940 में क्या हुआ, 24 मार्च 1940 को ये 23 मार्च 1940 को ये लाहौर में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ और इसमें बोला गया कि हमको है ना अलग देश चाहिए रहेगा, अलग पाकिस्तान चाहिए। जिन्ना ने इसके काफी ज्यादा पैम्पलेट बांटे, चौधरी रहमत अली खान ने, और इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन में इसकी काफी ज्यादा डिमांड होने लगी। और आपको यहाँ बता दूं कि है ना जिन्ना तो है ना बहुत वो थे, जिन्ना को तो ऐसे स्ट्रेस आ गया था कि नहीं हमको तो कोई देखेगा नहीं, ये गलत फहमी डाल दी थी लोगों ने। जबकि कांग्रेस तो सभी लोगों को देख रही थी, सभी की राइट्स को समझ रही थी, सबको हैंडल कर रही थी, कैसे करना है क्या करना है। कई मुस्लिमों ने, अब उस समय क्या होता था ना, लियाकत अली जो और जिन्ना, ये दो लोगों को सबसे ज्यादा बोला जाता था। इन्होंने बोला जाता था, इनको बोला जाता था कि मतलब इन्होंने जो कुछ भी बोल दिया वो समझ लीजिए वो होता था पत्थर की लकीर। उस समय क्या होता था ना, तो कोई लिटरेसी भी ज्यादा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से क्या होता था लोग भी ज्यादा बातों में आ गए थे, लोग कई सारे लोग। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1942 में इधर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से तो ये सब हुआ कि ब्रिटिशर ने इधर गांधी जी ने ये नारा दे दिया करो या मरो। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ब्रिटिशर ने वहां पे भी सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। अब उसके बाद क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन भी सफल नहीं हो पाया। फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में काफी सारी चीजें बोली जाती है। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम आजादी तो दे देंगे, फिर ये भी मतलब डोमिनेट हम करेंगे, लेकिन मतलब सारी चीजें हमारे पास रहेगी, डिफेंस हमारे पास होगा, बाकी जो गवर्नमेंट की जो और पावर होती है वो सब हमारे पास होगी, सब चीजें हमारे पास होगी। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है कि मतलब क्या, मतलब ऐसे में तो फिर सारी चीजें जब आप लोग के पास रहेगी तो फिर हमको क्या रोल, हमारा कोई रोल रहेगा ही नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब जैसे ये फिर ब्रिटिश और फिर इंडियन कांग्रेस ने मना कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इधर मुस्लिम लीग हल्ला कर रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे। इधर मुस्लिम लीग और जिन्ना कितनी बार इलेक्शन हो रहे थे, कांग्रेस हर इलेक्शन में जीत रही थी। अब इधर से जिन्ना बड़े शौक में था कि ये क्यों हो रहा है बार बार, कि है ना हर समय कांग्रेस ही जीत जाती है, ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद आते आते करते करते क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, ब्रिटिश वैसे ही बैंक करप्ट हो गया होता है। बैंक करप्ट होने की वजह से उनको निकलना होता है, लेबर पार्टी चेंज हो जाती है। इधर से आते हैं क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली आते हैं, उनको रहता है कि कैसे भी करके सरकार बनाओ और निकलो यहाँ से। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि फरवरी 1948 तक का टाइम देते हैं कि हम जून 1948 तक है, और उसके बाद जब जो होगा उसके बाद फिर जो जिसको फिर ये लोग जाने, इन लोग का काम जाने, वैसे करके है ना। फिर वो करके अलग अलग चीजें करते हैं। फिर 1946 में आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आते हैं और इसने सारी चीजों को इधर से वो कर दिया, सब है ना वो बिगाड़ के रख दिया। कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था कि है ना सभी राज्यों को ABCD ये 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। प्लस डिवाइड करने के बाद क्या किया जाएगा, उनको अपने अपने हिसाब से है ना, वो जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला अलग हो जाएगा, जो आसाम, वेस्ट बंगाल या जो इधर के पार्ट्स थे उनको अलग से है ना मेजोरिटी में उनके पास रूल होगा। फिर उसके बाद जो हिंदू राज्य है जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में लोग रहते हैं उनको अलग से राज्य दिया जाएगा, वहां पे अलग अलग होगा। फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन होने के बाद में फिर सब अपने अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे। ऐसी ये सारी बातें बोली गई थी। और इसमें यह भी प्रोविजन था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे जो बड़े बड़े जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन सब का अलग अलग रूल था। इन सब का अलग अलग रूल होने की वजह से बोला गया कि प्रिंसली स्टेट्स को कोई नहीं हाथ लगाएगा, उनका अलग ही कानून होगा, उनकी अलग से सारी चीजें चलेगी। और उसके
बाद जैसे ही उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें होगी, और इसमें यह भी था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब अगर 5 साल के बाद अगर उनका अगर उनसे हुआ या उनका मन नहीं हुआ यहाँ पे रहने का, तो वो सिसीड कर सकते हैं, वो देश ही छोड़ सकते हैं। तो फिर अब देखिए कांग्रेस, तो देखिए फिर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि देखिए हम कोई ये सब नहीं करेंगे, कोई बंटवारा नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे में तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब जिन्ना के लिए, जिन्ना बहुत खुश हो जाते हैं इससे। जिन्ना क्यों खुश होते हैं? जिन्ना को ये लगता है कि है ना, जिन्ना तो बोल देते कि नहीं नहीं ये तो हमको प्लान चलेगा, ये मंजूर है, दे दो। लेकिन सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग की नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब तो नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, चाहे जो हो जाए। अब उसके बाद वो मना कर देते हैं, अब सरदार पटेल ये लोग सब मना कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही फिर उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट, अब मुस्लिम लीग बोलती है कि हमको, अब ब्रिटिश बोलती है कि है ना, अब वो बोलते हैं कि तुम साथ में मिलकर सरकार बना लो। मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं कि हम साथ में सरकार बनाएंगे नहीं। अब उधर इंडियन नेशनल कांग्रेस जन जन की पार्टी होती है और सबका सपोर्ट होता है। अब ब्रिटिश बोलते हैं कि है ना, तुम अलग से कैसे सरकार बनाओगे, तुम मुस्लिम लीग इतनी छोटी पार्टी है, कैसे सरकार बन ही नहीं सकती ऐसे में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये सब किया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम साथ में मिलकर सरकार नहीं बनेंगे। अब दोनों के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो गया कि वही मुद्दा बार बार है ना, पाकिस्तान को लेके अटक रहा था। ब्रिटिशर ने बोला कि नहीं पाकिस्तान तो हो गई, अब कांग्रेस मान नहीं रही थी, और बेसिकली हर प्लान में पाकिस्तान की ही डिमांड थी। फिर कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, और जितने भी इसके बाद और भी छोटे मोटे जितने भी ब्रिटिशर्स लाए थे। अब ब्रिटिशर्स का इधर से मूड खराब हो गया, उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने बोला कि यार ये क्या है, हर बार का सरकार तो एक तो इन लोग की बनती नहीं है, और इनके पास जब भी कोई कानून लाओ इन लोग के नखरे ही नहीं खत्म होते कि ये नहीं करना वो नहीं करना, हर बार इनका कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अब लॉर्ड वेवल उधर से बुलाते हैं, वो बोलते किसको मौका दिया जाए, तो वो बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को देते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिए सबकी पार्टी होती है, और लोगों को भी पता होता है कि अगर मुस्लिम लीग आई तो कुछ न कुछ तो कबाड़ा हो ही जाएगा पूरे देश में। मुस्लिम लीग, क्योंकि जिस हिसाब से उसका रवैया था, तो लोग जानते थे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग जानते थे कि अगर मुस्लिम लीग आई तो कबाड़ा तो होके ही रहेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने सारी चीजें की। अब इधर से मोहम्मद अली जिन्ना को आ गया गुस्सा। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि ठीक है, अब हमने बहुत ज्यादा इज्जत कर ली, बहुत अच्छे से सबको समझा लिया, ठीक है अब कोई नहीं मान रहा है, अब तो ठीक है चलो डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दो। जून में ये अनाउंसमेंट होता है और 16 अगस्त की ये तारीख निश्चित की जाती है। 16 अगस्त 1946 को ये डेट अनाउंसमेंट की जाती है डायरेक्ट एक्शन डे की। डायरेक्ट एक्शन डे में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि ठीक है अब या तो करके लेंगे या मर के लेंगे, या तो हमारे पास डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा या तो फिर डिवाइडेड इंडिया होगा, दोनों में से एक चीज होगी। अब मोहम्मद अली जिन्ना का इधर से साफ साफ मूड खराब हो गया, उन्होंने एकदम स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि 16 अगस्त को क्या होता है कि जुम्मे का दिन होता है, वहां पे है ना मोहम्मद अली जिन्ना वैसे ही भड़काऊ भाषण दे देता है कि है ना मुस्लिमों को यहाँ पे सताया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसी है, लोग बातों में आ जाते हैं, और एक एक करके इसी वजह से दंगे चालू हो जाते हैं पूरे कलकत्ता में। कॉक्स बाजार, जो बड़ा बाजार, जो कलकत्ता का बड़ा बड़ा एरिया होता है ना, वहां पे लोगों को खूब मारा जाता है, खूब कत्लेआम होते हैं। और जो उस समय बंगाल के सोहरावर्दी, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर बोल लो या चीफ मिनिस्टर बोल लो, सोहरावर्दी, इन्होंने क्या बेवकूफी करी, पुलिस को एक छुट्टी दे दी थी कि पुलिस है अभी 3 दिन छुट्टी पे, मतलब एक दिन की पुलिस वालों को ही हॉलीडे कर दिया था। सोहरावर्दी भी भड़काऊ भाषण देके पुलिस को बोल देते कि जाओ हॉलीडे मनाओ, एक दिन बोल देते कि है ना सरकारी छुट्टी पे ही है। मतलब लोगों ने ऐसे किया कि एक दूसरे को लोग मारने पे उतर आए, चाहे वो हिंदू हो, इधर मुस्लिमों ने काफी हिंदुओं को मारा, तलवारों से, बंदूकों से, लकड़ियों से मार मार के, ऐसे बड़े बड़े मॉब्स आते थे, मार मार के चले जाते थे। अब कोई कुछ कर नहीं रहा था इधर से। इसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब होने के बाद में इधर से अलग अलग हथियार आ रहे थे, काफी कुछ हो रहा था, हर जगह कत्लेआम, लोग इधर उधर भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, कोई हेल्प करने वाला नहीं, मतलब लोगों को मारने के लिए मतलब मौका ही मिल गया था एक तरह से, कि सबको पता था पुलिस तो है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, तो मारो सबको, जो भी मिल रहा है यहाँ पे सबको मारो पकड़ के। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, अब इधर से जिन्ना ने बोल दिया कि डायरेक्ट एक्शन डे,
अब जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, उनको डायरेक्ट एक्शन डे का मोटिव समझाया जाता है, काफी कुछ करके दंगे हो जाते हैं, ट्रक भर भर के हथियार आने लग जाते हैं दूसरे दिन से। और 3 दिन तक जो पूरे कलकत्ता में ये मौत का तांडव चला है ना, बाद में जाके रुका है। तो फिर हालांकि उसके बाद क्या हुआ कि 1900 माफ कीजिएगा, उसके बाद जब दूसरे दिन जब पुलिस आ जाती है तो फिर है ना थोड़ी पुलिस तैनात होती है, वहां पे कर्फ्यू लगाया जाता है, लेकिन तब तक करने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल गोपाल पाठा ने भी प्ले किया था। गोपाल पाठा, जिनका पूरा नाम था गोपाल चंद्र मुकुट उपाध्याय, गोपाल चंद्र उपाध्याय जिनका पूरा नाम था, इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया। इन्होंने काफी, जब इनको पता था कि इस तरीके की हिंदुओं के साथ सिचुएशन हो रही है, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने भी अपने हथियार उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कई सारे मुस्लिमों की जानें ली, उन्होंने भी काफी जगहों पे हिंसाएं की। कई लोगों ने इसको उनको समझाने की कोशिश की, आप इस तरीके से मत किया कीजिए, आप ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर हमारे हिंदुओं के साथ अगर इस तरीके से अत्याचार किया जाएगा, ये सब इस तरह का सलूक होगा, तो हम लोग तो देखिए फिर चुप नहीं बैठने वाले, फिर हम लोग भी इस चीज का जवाब तो देंगे ही देंगे, चाहे जो हो जाए हथियारों से। अगर मुस्लिमों ने अगर अपने हथियार उठाने बंद कर दिए तो हम भी हथियार उठाना बंद कर देंगे, अगर उन्होंने नहीं हथियार उठाना बंद किया तो हम भी ऐसे ही करते रहेंगे। बाद में फिर लोगों ने उनको विश्वास दिलाया कि है ना, हम शांति से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा। डायरेक्ट एक्शन डे में इधर से है ना पहले ही बोल दिया था कि है ना, उधर से हालांकि लॉर्ड वेवल ने आपको बता दूं कि है ना बोला भी था कि है ना, देखो ये बहुत पुलिस का यहाँ पे बहुत अच्छे से कड़े इंतजाम करो, एकदम पुलिस सब जगह तैनात करो, पुलिस आर्मी जो कुछ भी होता है सब तैनात करो, और यहाँ पे अच्छे से जरा बंदोबस्त करो अच्छे से, नहीं तो पता चला कि ना कुछ हिंसा हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब उसके बाद भी क्या हुआ, लेकिन सोहरावर्दी ने बोल दिया कि नहीं, पुलिस जाओ हॉलीडे मनाओ, हॉलीडे। अब इधर से क्या हुआ कि जैसी इधर से ये सारी चीजें होने की वजह से जो हत्याकांड चल रहे थे, अब उसके बाद धीरे धीरे करके दंगे फिर फैलते गए पूरे बंगाल में ये हो गए। बंगाल से होते हुए बिहार, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा नोआखाली में हुआ। नोआखाली में बंगाल में दंगे हुए, और ये गुलाम सरवर जो वहाँ के जो मंत्री थे उधर वो कुछ नहीं कर रहे, इधर ब्रिटिशर्स भी है ना कुछ नहीं कर रहे, सब खाली भाषण दिए जा रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन सभी को ये था कि नहीं, हम ऐसे तो चलेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि है ना छोड़ दो सबको, जो और पुलिस वालों, हालांकि बाद में पुलिस वालों को तैनात किया, लेकिन बाद में कोई पुलिस वालों को करने से कोई मतलब ही नहीं आया, जो होना था देखिए वो हो ही गया। अब इसके बाद नोआखाली में दंगे हुए, नोआखाली जेनोसाइड तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था, दुर्गा पूजा पे काफी कुछ हुआ, तो ये सारी चीजें हुई। तो अब इसके बाद वो कल अगले वीडियो में बताऊंगा कि नोआखाली राइट्स क्या थे, और उसके बाद फिर जितनी भी सारी चीजें थी और वो सब देखेंगे। उसमें सबसे बड़ा महात्मा गांधी का क्या रोल रहा। गांधी जी ने काफी ज्यादा कोशिश की थी बंटवारे को रोकने की, कि बंटवारा न हो, लेकिन उन्होंने वो चाह के भी नहीं रोक पाए। आज सबने कोशिश की थी, कई मुस्लिम्स भी सहमत नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना के बंटवारे से, तो इस वजह से, और इस मुद्दे को लेके अभी फिल्म आई है बंगाल फाइल्स, तो बंगाल फाइल्स को लेके भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। विवेक अग्निहोत्री का आपको मालूम ही है कि जो फिल्म डायरेक्टर है वो ऐसी फिल्में बनाती है। अभी उन्होंने पहले ताशकंद फाइल्स बनाई थी लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेके, फिर अभी उन्होंने 1922 माफ कीजिएगा 2022 में भी एक और उनकी फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स। इस पे भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, जब कश्मीरी पंडितों को लेके, जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था उसको लेके जो मूवी बनी थी, उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अभी 2025 में एक और मूवी आई है द बंगाल फाइल्स, जिसमें ये पूरे ग्रेट कैलकाटा किलिंग को दर्शाया गया कि कैसे हुआ था, जिन्ना ने क्या किया था, इसको लेके काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये था डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। तो आज के इस वीडियो में अब इतना ही। कल बात करेंगे नोआखाली जेनोसाइड पे, नोआखाली राइट्स पे, कि उसमें गांधी जी का क्या रोल था, क्या था, सब चीजें जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। जय हिंद, जय भारत।